तीन लोग हैं हमारे जबरदस्त। और सब तो अभी नए नए हैं, वो खाए नहीं है तो बताएंगे नहीं। तो यहाँ से मलेशिया तक सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर लिंगसियो जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। रत्ना मैम बासुपलैया सर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और यश रंजन सर के चरणों में प्रणाम करती हूँ कि इस प्रोडक्ट के जन्मदाता जो मलेशिया से 1993 से हमारी कंपनी चल के आई है। और हमारी रत्ना मैम तो अभी इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी हूँ उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहे, कृपा बनी रहे उनकी। उनको भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अपने सर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैडम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आज सर जी हमें नहीं मिले होते तो हमारी ज़िंदगी नहीं बचती, खाट पे पड़े रहते हैं। और इसी के साथ मैं अपने महागुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। घनश्याम सर जी जो दूर दराज से चल के आते हैं रामनगर से, लक्ष्मी मैडम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और हमारे गुरु के गुरु अभय राज श्री उनकी मैडम और माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और अपने मैडम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि दूर दराज से सर जी हमको बताने के लिए, सिखाने के लिए चल के आए हैं। और रिएक्शन में कोई खुशी खुशी नहीं आता। जैसे हम लोग गांव गांव जाके, घर घर जाके बताते तो लोग विश्वास नहीं मानते हैं, ऐसे हम भी नहीं विश्वास किए थे, क्योंकि जब हम नहीं एक बार में विश्वास किए तो हमारे लोग कैसे कर लेंगे। सर जी भी हमको बार बार कई बार बोले हैं जब हम विश्वास किए हैं। पहले तो सर जी चुप बैठे थे, जैसे हम बैठे थे सुशीला जी के लिए नहीं बताते थे, तो सर जी बैठे थे नहीं बताते थे। जब इनसे नहीं रहा गया, इनको पता चला कि ऑपरेशन करा ही लेंगे, तब सर जी मुंह खोले अपना, बोले कि ऐसा है आप ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या ठीक हो जाएंगे। अगर जिसका ऑपरेशन हो जा रहा तो कोई ठीक है, ऑपरेशन करा के बोल दे कोई स्वस्थ मस्त है। अब दीदी का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, ऑपरेशन करा के हमारा ऑपरेशन हो जाता पैर का तो हम ठीक होते। रीढ़ की हड्डी का किसी का ऑपरेशन हो जाता तो ठीक हो जाता है, कभी ना। हमको डॉक्टर 3 बार बोला ऑपरेशन कराने के लिए। डॉक्टर जब 3 बार बोला, एक बार तो पहले ही बोला कि ऑपरेशन करा लो, दोबारा जब बोला तो हमने पूछ लिया कि सर जी कितना लगेगा, तो बोले 60,000 लगेगा। हम दवा लेके चले आए, मन पे बात नहीं लिया, हम बोले ऑपरेशन करिए करे, हमें तो करवाना है नहीं। उसके बाद तीसरी बार जब जाते हैं डॉक्टर तो हमको डांट देते हैं, बोलते हैं कि आप ऑपरेशन की व्यवस्था की। मैंने कहा सर कितना लगेगा, बोले 90,000। उसके बाद मैंने कहा डॉक्टर साहब आप उस दिन तो कुछ और बताए थे कम, तो कह रहे हैं कि बताए तो था लेकिन ऐसे ऑपरेशन करेंगे उसमें मटेरियल पड़ेगा। क्या ऑपरेशन में भी मटेरियल अलग से पड़ता है? सुई दवा तो वही देंगे, उसमें मटेरियल का गरी छुआड़ा पीस के थोड़ी डाल देंगे। कह रहे ऐसा मटेरियल डालेंगे कि आप MRI करवाएंगी, जांच वाँच करवाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ज़्यादा पैसे लगेगा। मैं वहाँ से दवा लेके, दवा नहीं बनाए, डॉक्टर बैठा दिए, बोले अभी बड़का डॉक्टर आ रहे तो आपको मिलवा के तब छोड़ूंगा। मैं बैठ गई, 1 घंटे मुझे बीत गया वहाँ बैठे बैठे। एक कंपाउंडर बेचारा था, वो बोला कि उससे, मैं उसको बुलाई, मुझे देख रहा था, मैं बुलाई उसको, तो मैं करूँ बेटा क्या मुझे पहचान रहे हो? तो कह रहे हैं कि चाची कुछ पहचान रहा हूँ, आप जो रात में आई थी चिल्लाती वही है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा मैं वही हूँ। क्या ऑपरेशन होता है रीढ़ की हड्डी का? तो कह रहा चाची होता तो है, बाहर से डॉक्टर बुलाए जाते हैं, ऑपरेशन होता है, लेकिन आप इसी उम्र में ऑपरेशन करवा लेंगे तो अच्छा नहीं है। वो तो पैसा लेके रख लेंगे जेब में, लेकिन आपको 4 पाई पे लेटा देंगे।